जी ठीक है आदिल साहब। बहुत से लोग जी, मैं एक गुजारिश करूं प्लीज। जी। बहुत से लोग सियासी पार्टीज ये कह सकती हैं अपने अपने फोरम से कि ये इलेक्शन ठीक नहीं है, हम नहीं डिले करते हैं। नून लीग कह सकती है, पीटीआई कह सकती है, पीपल्स पार्टी कह सकती है, फजल रहमान साहब कह सकते हैं, एज सियासी पार्टी शायद कह सकते हो ये कि पाकिस्तान की सेनेट, पाकिस्तान का अपर हाउस, वो हाउस जहां पे हम उन लोगों को भेजते हैं जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कम और टेक्निकल एक्सपर्टीज ज्यादा होती हैं, जिसका मकसद ये है कि यहां पे कुछ टेक्नोक्रेट्स आए जो अगर पार्लियामान गलत कानून साजी कर दे तो कुछ वकील बैठे हों, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो रही हो तो कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स, कुछ पॉलिसी मेकर्स, कुछ मीडिया के लोग बैठे हों जो पार्लियामान को, हुकूमत को बेहतर जमहूरी रिवायात के मुताबिक एडवाइस देंगे। ये सेनेट का काम है। इसके अलावा सेनेट और कुछ नहीं करती, वरना वो लेजिस्लेशन के अंदर एक इफेक्टिवली जब नेशनल असेंबली लॉ पास कर देती है तो सेनेट के पास बड़े कम इख्तियार होता है उसको रोकने का। सेनेट का काम है कि वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को, अकाउंटेबिलिटी को, लॉ को प्रोटेक्ट करे। बड़ा अफसोस हुआ कि सेनेट से ये रेजोल्यूशन पास हुई। अब बस ये रह गया है कि हमारे दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन तो इसमें शामिल हो ही चुका है, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी अगर ये भी अपने अपने ये भी कह दें कि जो काम हमें आइन में कहा गया है उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इंतखाबात जो 8 फरवरी को होंगे। जी बिल्कुल, इसके अंदर तो क्या, ये तो इस बात की गारंटर के इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का गारंटर होने का मतलब है आर्टिकल 190 के नीचे के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जिसमें ब्यूरोक्रेसी, डीएमजी, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी एजेंसीज, सब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे हैं। तो 190 में ये स्टेट की गारंटी है, आर्टिकल 190 के नीचे ये रियासत की गारंटी है जो सुप्रीम कोर्ट की गारंटी है। सेनेट जो मर्जी करती रही, इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। मैंने जिस तरह कहा अभी भी कर लेते हैं, और बहुत अच्छा हो अगर इस वोट को आप आसानी से पास करवाना चाहते हो तो जो शायद किसी और हमारे बाकी भी जर्नलिस्ट कुछ शामिल कर लें तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। जी आदिल साहब, आप इत्तेफाक करते हैं साहब जो कह रहे हैं, और जो आज करारदाद जो पेश की गई इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, क्या वजूहात क्या थी? देखिए, उस करारदाद में जो जवाब पेश किया गया ना इलेक्शन मुलतवी करने का, उसको तो तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये वाकई जो आज ऐवान में भी बात हुई कि जंगों के दौरान भी इंतखाबात होते हैं और जमहूरी अमल को आगे बढ़ना चाहिए, और ये मौसम की शिद्दत, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये कोई ऐसे जवाब नहीं है कि जिनको बुनियाद बना के आप कहें कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, और ये रीत ठीक भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस अंदाज में इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, जिस अंदाज में रिटर्निंग अफसर काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को कंडक्ट कर रहा है, क्या 8 फरवरी के बाद वो इलेक्शन जिससे हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये मुल्क में इस्तेहकाम ले आएगा, ये गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म कर देगा, और उसके बाद सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, और उसके बाद मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा, अगर इस तरह के इलेक्शन करवा के हम ये समझ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हम शायद बहुत बड़ी किसी गलत फहमी का शिकार हैं। वो इलेक्शन हम कराने जा रहे हैं जिसमें तारीख में पहली मरतबा इलेक्शन होने से पहले ही कई हफ्ते पहले इलेक्शन का अमल मुतनाज़ा है। हम उन इंतखाबात की बात कर रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे उंगलियां उठ रही हैं। हम उस इलेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें रिटर्निंग अफसरान के ने जो बल्क में फैसले दिए, उन्होंने जो रिजेक्शंस जिस अंदाज में की, और अब उनके फैसले रोजाना की बुनियाद पे जिस तरह से उड़ रहे हैं। लेकिन आदिल साहब, अब तो कागजात नामजदगी तो मंजूर हो गए हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही जो थे उनके तहफुजात थे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका बल्ले का निशान आउट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, और तो और दीगर जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। और जिस अंदाज में ये सब कुछ हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर छीने गए, नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद आप समझ रहे हैं कि इस अंदाज में इलेक्शन करा देने से सब ठीक हो जाएगा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने नहीं होने, ये आईनी कानूनी पहलू, मुझे बात कर लेने दीजिए। लेकिन मुझे बात कर लेने दीजिए। आप जब बात कर रहे थे तो मैंने उसको सुना, आप बाद में जरूर बात कीजिएगा।
ये इंतखाबात जो हैं, इनसे पहले एक चीज यकीनी बनानी चाहिए। देखें, ये अदालतों का काम नहीं है। जो अदालत ने अपनी जिम्मेदारी चले पूरी कर दी ना, अब आगे जो बात करने जा रहा हूं, ये अदालतों का काम नहीं है, ये रियासत के अमूर चलाने वालों का काम है, ये सियासतदानों का काम है जो मैं बात करने जा रहा हूं। अगर आप एक चार्टर के बगैर, वो मईशत का चार्टर हो या वो सियासत का हो, इसके बगैर आप इंतखाबात में जाएंगे तो इस मुल्क में जो इस वक्त मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल हैं, इस मुल्क को जो इस वक्त हम एक बहरानी कैफियत से किसी हद तक निकले हैं, और हमें इसमें पॉलिसियों का तसलसल चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और हमें इंतखाबात के बाद इस बात को यकीनी बनाना है कि तमाम सियासी जमातें ये नतीजा तस्लीम करें। अगर 9 फरवरी को इन सियासी जमातों ने यही कहना है कि हम नतीजा तस्लीम नहीं करते और ये इलेक्शन एक धांधली की पैदावार है, और उसके बाद हम इस मुल्क को, इस मुल्क के इस्तेहकाम को, जिस चीज की जरूरत है, अगर वही हम अचीव नहीं कर रहे, तो ये क्या फलां आर्टिकल पढ़ लिया, फलां आर्टिकल पढ़ लिया, उसका क्या फायदा होगा। और जिस अंदाज में आप बात कर रही थी कि जी वो नॉमिनेशन पेपर तो बहाल हो गए, एक अजीब सी कैफियत है। एक अदालत से कोई फैसला आ रहा है, दूसरी अदालत से कोई फैसला आ रहा है, कहीं ज्यूरिसडिक्शन पे कोई क्लेम कर रहा है। एक इस क्यास की सिचुएशन में इंतखाबात कराना जो है, वो अल्लाह करे 8 फरवरी को इंतखाबात हों, और होने चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या ये काम तमाम कर लिए गए हैं? क्या इस बात की यकीन दहानी आ गई है कि ये जो SIFC और ये जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर के इनिशिएटिव्स हैं, इनकी पॉलिसियों का तसलसल, जो इन्वेस्टमेंट लानी है, क्या इनके अरेंजमेंट्स हो चुके हैं? क्या इस बात के पे तमाम सियासी जमातें, जो इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, इनको ये अब तक करना चाहिए था, क्या ये सियासी जमातें लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि ये इन इंतखाबात के नताइज को मानेंगी? तो इसके बगैर तो आप फिर करा लें इलेक्शन, उससे तो 8 फरवरी आ जाएगी, 9 फरवरी आ जाएगी। हमने इससे पहले देख लिया कि जिस तरह का जो अदमे इस्तेहकाम था, खुदा न खास्ता ये उससे कहीं ज्यादा होगा जो सिचुएशन इस वक्त, क्योंकि इससे पहले पोलिंग डे के बाद अनसर्टेनिटी होती है। इस मरतबा पोलिंग डे से कई हफ्ते पहले इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। ठीक है, इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। हसन साहब, जिस तरह से अदिल साहब कह रहे हैं इलेक्शन जो है मुतनाज़ा हो चुके हैं, लेकिन दिल से साहब मुझे कुछ थोड़ा सा वक्त चाहिए। जी जी, मैं जानता हूं आप हसन की तरफ जाना चाहती हैं। सवाल थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि अदील ने कुछ बातें की और मैं कानून का एक नाकिस सा तालिब इल्म हूँ जो सुप्रीम कोर्ट को देख देख के कुछ चीज़ें सीखना चाहता है। तो मैं अदील से कहना चाहता हूँ कि अदील ने कहा कि ये इतने मुतनाज़े हैं, कागजात छीने गए और लोगों को ये किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के ताबे रहते हुए पूछना चाहता हूँ कि क्या अदील, क्या आपने ये खुद देखा था? क्या आप इसके चश्मदीद गवाह हैं? क्या आपने कहा कि कागजात छीने गए? क्या आप वहाँ मौजूद थे? क्या आपने एफिडेविट जमा करवाया इसके ऊपर? और अगर ये तमाम चीज़ें नहीं करवाई तो मेहरबानी करके इस तरह की स्टेटमेंट्स टेलीविजन के ऊपर ना दीजिएगा। टीवी स्क्रीन पे मैंने तो देखा, अगर आप टीवी नहीं देखते हो सकता है आपने ना देखा हो।